लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखे लक्ष्मण नाम उधार। भक्तिमती देवियों और श्रद्धालु श्रोतावृंद, गुरु वशिष्ठ ने श्री लक्ष्मण नाम का उच्चारण करते हुए उनके जिन विशेषताओं की ओर इंगित किया, वही इस दोहे के रूप में अभी आपके सामने पढ़ा गया है। चारों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ सबसे अंत में लक्ष्मण नाम का आप उपयोग करते हैं और उनके गुणों की चर्चा हमें करते हुए कहते हैं कि जो समस्त लक्षणों के धाम है, जो श्री राम के प्रिय है, सारी सृष्टि के जो आधार है और जो परम उदार है, इस रूप में यह जो बालक है उसकी विलक्षणताओं की ओर संकेत करते हुए गुरु वशिष्ठ नामकरण के प्रसंग को समाप्त करते हैं। ये जो श्री लक्ष्मण के साथ जिन शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया गया का उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि रामचरितमानस में श्री भरत और शत्रुघ्न के चरित्र में माधुर्य की जो महिमा है वही उनके चरित्र में दृष्टिगोचर होती है और उनके ईश्वरत्व या ऐश्वर्य की ओर कोई संकेत मानस में नहीं किया गया, किंतु लक्ष्मण जी के ऐश्वर्य प्रधान रूप की ओर गोस्वामी जी बार बार पाठक का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। और इसी संदर्भ में कल जो प्रसंग आपके सामने चल रहा था, महाराज श्री जनक व्यग्र थे, धनुष कैसे टूटे, और वहां पर भी श्री लक्ष्मण ही की वह भाषा है या उन्होंने जो कुछ कहा उसी की परिणति गुरु विश्वामित्र के आदेश के रूप में हुई और भगवान श्री राम प्रभुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उस धनुष को तोड़ते और इसीलिए धनुष टूटने के बाद फिर परशुराम जी का आगमन होता है। और दोनों ही प्रसंगों की विलक्षणता यह है कि जो दोनों उस युग के महानतम व्यक्ति हैं, परशुराम जी महाराज जिन्हें हम अवतारों में से एक अवतार स्वीकार करते हैं, ये आवेशावतार है, ऐसा वर्णन सारे पुराणों में किया गया है। और महाराज श्री जनक जो है वो तत्वज्ञ शिरोमणि है, किंतु दोनों की वाणी में आप यह संकेत पाएंगे कि दोनों ने ही लक्ष्मण को असाधारण महत्व दिया। धनुष टूटने के बाद परशुराम जी का आगमन होता है और परशुराम जी के संवाद में भी लक्ष्मण जी के बोलने की शैली से महाराज जनक कुछ संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि एक तो उन्होंने जिन शब्दों में श्री महाराज जनक की थोड़ी वर्तना की वही एक अप्रिय सादृश्य था, पर जब परशुराम जी के प्रसंग में भी महाराज जनक ने देखा कि यह तो मेरे प्रति जिस भाषा का प्रयोग किया गया था उससे न्यायालय की तरह उनका यह उग्र भाषण हो रहा है, तो उस समय यह देखने योग्य है, सुनने योग्य है कि अब वो स्वयं तो लक्ष्मण से थोड़ा डरे हुए हैं कि मैं अगर रोकूं तो क्या पता फिर मुझे फटकार दे। तो इसलिए जनक घबरा करके कहते हैं कि नष्ट करहो अनुचित बनना, कोई रोको इसको, ये बालक जो कुछ कह रहा है वो उचित नहीं। इसी से स्पष्ट होता है
कि पहले तो लक्ष्मण जी के वाक्यों से जनक जी को संकोच लगा था, पर जब वो परशुराम जी के लिए इतनी उग्र भाषा का प्रयोग करने लगे तो उनको ये लगा कि ये तो मर्यादा का इतना अतिक्रमण हो रहा है, और विशेष रूप से परशुराम जी के स्वभाव को जो जानता था और सारा विश्व ही जानता था, तो वो तो एक बड़ा आतंक था कि अगर ये थोड़ी भाषा इसी प्रकार से चलती रही तो परशुराम जी महाराज परशु का प्रयोग किए बिना नहीं मानेंगे। इसलिए वो दिखाई देता है कि उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को रोकना चाहिए, लेकिन परिणति बड़ी अनोखी हुई। जिन परशुराम जी के प्रति लक्ष्मण की भाषा को लेकर के बड़े मौन में थे महाराज जनक, उन्होंने स्वयं वह दृश्य देखा, अपने कानों से सुना कि परशुराम जी महाराज अपना धनुष जो है श्री राम को सौंप करके बड़ी प्रसन्नता से बन जा रहे, पर जाते हुए स्तुति करते हैं और भगवान श्री राम के गुणों की ओर वो बड़ा, उनके जो शब्दों की रचना है वो बड़ी मार्मिक है। का इसका एक सांकेतिक पक्ष यह है कि साधारणतः यह माना जाता है कि क्षत्रिय को यदि युद्ध की चुनौती मिले तो उसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए, और अगर वो युद्ध की चुनौती को स्वीकार नहीं करता तो छात्र धर्म का पालन नहीं करता। भगवान श्री राम ने यह वाक्य इस प्रसंग में कहा है कि क्षत्रिय तन धरि समर सकाना तो कुल कलंक तन पावर जाना। किंतु अब दिखाई तो नहीं पड़ा कि परशुराम जी के द्वारा बार बार चुनौती दिए जाने पर भी भगवान राम उनसे युद्ध करना नहीं स्वीकार करते, यहां तक भी कह देते हैं कि मैं तो हर प्रकार से आपसे हारा हुआ। पर परशुराम जी ने आगे चल करके बड़ी सुंदर व्याख्या की। उन्होंने कहा कि राम, लोगों को लगा होगा कि तुमने युद्ध नहीं किया, पर मैं अनुभव कर रहा हूं कि तुमने बहुत बड़ा युद्ध किया और वो युद्ध में विजय मिली। इन्हें कि मैं पराजित हो गया और तुम जीत गए, एक नया अर्थ दिया उन्होंने, जो धर्म की वास्तविक व्याख्या है, जो भगवान राम के चरित्र में प्रकट होती है। और वह सूत्र यही है कि परशुराम जी से जब भगवान राम युद्ध नहीं करते तो जो परंपरा धर्म के वाक्यों को परम प्रमाण मानते हैं उनको ये लगेगा कि ये छात्र धर्म का अतिक्रमण है। और वह तो भीष्म जैसे महापुरुष के जीवन में भी इस प्रकार की भ्रांति दिखाई देती है, और वो भी परशुराम जी के संदर्भ में। आप महाभारत को जब पढ़ेंगे तो आप वह प्रसंग पाएंगे। भीष्म ने शस्त्र की शिक्षा परशुराम जी महाराज से प्राप्त किया। भीष्म परशुराम जी के शिष्य थे, और उसके पश्चात काशीराज ने जब अपनी कन्याओं के लिए स्वयंवर सभा का आयोजन किया तो इस स्वयंवर सभा में जाने कितने राजा आए, तब इन राजाओं में भीष्म भी आ गए, और भीष्म को देख करके स्वभावतः पहला खुशी होने लगी कि इन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी कि विवाह नहीं करूंगा, विचार बदल गया है लगता है। तभी तो स्वयंवर सभा में आए हुए हैं, जिसको विवाह नहीं करना है वो तो आएगा। और तब वो जैसे हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तमोगुणी राजाओं को यही उनको जन्म भले स्वर में उन्होंने कहा कि विवाह कोई इन्होंने नहीं किया तो इनके त्याग का परिचायक नहीं है, तो पौरुषहीन है, पौरुषहीन है, इसीलिए प्रतिज्ञा करके त्यागी बन गए। और भीष्म के कान में जो शब्द गया तो वो तो महान ब्रह्मचारी, त्यागी, विरागी, शस्त्रविद, और तब उनका क्षात्र भाव उदित हुआ, और उदित होने पर उन्होंने सारे राजाओं को चुनौती दिया और ये कहा कि मैं इन 3 काशीराज की कन्याओं को रथ पर बैठा करके भेजा रहा हूं, तुममें से जिसमें सामर्थ्य हो रोकने की चेष्टा करे। और कोई राजा ऐसा शक्तिशाली नहीं था कि भीष्म पितामह का सामना कर सके, स्वयं उन्हें विवाह नहीं करना था। समस्या 2 कन्याओं के साथ नहीं आई, उनका विवाह तो उन्होंने अपने परिवार में ही कर दिया,
पर एक कन्या ऐसी थी कि जिसका प्रेम किसी अन्य राजा के प्रति था और वो बड़ी व्याकुल थी पितामह के इस कार्य से, और उसने ये कहा कि आपने मेरे साथ बड़ा न्याय किया। पितामह ने उसको रथ पर बैठाया और जहां उसका जिसके प्रति, जिस राजा के प्रति उसका प्रेम था उसके पास भेज दिया। पर वो राजा बड़ा अभिमानी था, उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा हरण जब भीष्म पितामह के द्वारा हुआ तो मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं। और तब वह निराश कन्या भीष्म पितामह के पास आती और उनसे कहती कि अब जब उस राजा ने मेरा परित्याग कर दिया तो आप मुझसे विवाह कीजिए। आप मेरा हरण करके लाए हैं, मेरे जीवन को नष्ट करने का आपको क्या अधिकार है? और तब भीष्म पितामह ने कह दिया, मैं पिता को वचन दे चुका हूं, मैं नहीं विवाह करूंगा। और तब उस निराशा में वह कन्या यह सोच करके कि परशुराम जी महाराज भीष्म के वीर है, अगर वे आदेश देंगे तो विवाह कर लेंगे, वो कन्या जाती है। और उसने जब निवेदन किया तो परशुराम जी को लगा कि भीष्म का पक्ष तो सचमुच अन्यायपूर्ण है। केवल अपने शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए आप राजकुमारियों का हरण करके ले आए और एक कन्या के जीवन को ही नष्ट कर दे, ये तो औचित्यपूर्ण नहीं। पर परशुराम जी को यह विश्वास था कि मैं जब आदेश दूंगा तो भीष्म कैसे नहीं मानेगा। भीष्म पितामह ने सुना तो बड़ा स्वागत किया परशुराम जी महाराज का, वो जो आए हुए हैं। लेकिन उसके पश्चात जब परशुराम जी महाराज ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी भूल की है, अन्याय किया है इस राजकुमारी के साथ, तुम मुझसे विवाह करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा क्योंकि मैंने पिता को यह वचन दिया है। परशुराम जी महाराज ने कहा, क्या गुरु का महत्व नहीं? मैं गुरु के रूप में आदेश देता हूं कि तुम विवाह करो। उन्होंने कहा, अब मैं अपने वचन से टल नहीं सकता। और तब परशुराम जी का थोड़ा क्षोभ उदित हुआ, रोष उदित हुआ, और तब उन्होंने तुरंत भीष्म से कहा कि भीष्म, तुम्हें मेरे इतिहास का ज्ञान है? क्योंकि ये तो द्वापर युग में भीष्म थे, परशुराम जी महाराज तो त्रेता में भी द्वापर में थी। मैं वह परशुराम हूं जिसने 21 बार सारे संसार के क्षत्रियों का संहार कर दिया था, तो मेरी अवज्ञा करते हो। और तब भीष्म ने जो उत्तर दिया वह उनके हृदय अभिमान का परिचायक था। उन्होंने यही कहा कि आपने 21 बार सारे क्षत्रियों का संहार किया, तो इसका अर्थ ये कि इसमें भीष्म जैसा कोई क्षत्रिय नहीं रहा हो। मैं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। और तब गुरु और चेले में संहार, युद्ध प्रारंभ हो गया और भीष्म ने परशुराम जी से ही सारा अस्त्र शस्त्र प्राप्त किया था। तो गुरु शिष्य के पास तो एक ही प्रकार की विद्या थी। अब उस युद्ध का निर्णय कैसे हो? और तो अंत में दोनों ने ही ब्रह्मास्त्र का मनुष्य पर प्रयोग किया, और जब दोनों ओर से ब्रह्मास्त्र चला तो संसार में प्रलय होने लगा। और तब मुनियों ने, देवताओं ने आकर के प्रार्थना किया कि आप लोग संसार को विनाश से बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र वापस कर लीजिए। मान गए, पर वहां पर भी भीष्म अड़ गए। भीष्म ने कहा, मैं शस्त्र को लौटाऊंगा, लेकिन पहले परशुराम जी महाराज को लौटाना हुआ। तो उन्हें तो ब्राह्मण है, इनके लिए बाध्यता नहीं है, पर एक क्षत्रिय होकर के मैं कैसे पहले हार मानू? वो वापस ले ले तब मैं वापस लूंगा। और लोगों ने परशुराम जी को मनाया तो परशुराम जी मान गए, उन्होंने वापस लिया। फिर भीष्म ने भी वापस ले लिया, वो युद्ध रुक गया। तो उसकी प्रतिक्रिया परशुराम जी के मन पर बहुत ही विषम हुई, और वो प्रतिक्रिया यह थी, भगवान राम के काल में क्षत्रिय विरोध की जो प्रवृत्ति समाप्त हो गई थी, परशुराम जी के इस व्यवहार से पुनः जागृत हो गए। और उन्होंने कहा कि अरे,
क्षत्रियों को शस्त्र का ज्ञान दे करके तो मैंने बड़ा अनर्थ किया, और आज से मैं कभी भी किसी क्षत्रिय को शस्त्र का ज्ञान दूंगा नहीं। और वही परशुराम महाराज, वहां तो भीष्म का पक्ष सचमुच अन्यायपूर्ण, अनौचित्यपूर्ण था। परशुराम जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और यहाँ तो भगवान राम का कार्य, उसका तो कोई रंचमात्र परशुराम जी से संबंध नहीं। और ऐसी स्थिति में श्री राम ने जो कार्य किया है वह तो धर्म के अनुकूल किया है, पर अंतर यही है, भीष्म के धर्म में और भगवान राम के धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। द्वापर युग के धर्मात्मा भीष्म हो सकते हैं, पर धर्म का वह स्वरूप जो त्रेता युग में भगवान राम के चरित्र में है, उससे तो उसका कोई तुलना ही नहीं सकती। भगवान राम जब परशुराम जी की तरह क्या हो रहे थे, परशुराम जी ने वाक्य तो श्री राम से भी उसी प्रकार का कहा। जब उन्होंने श्री राम से चुनौती देते हुए कहा कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही और मैं छिपाऊंगा नहीं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्षत्रिय जाति का विरोधी हूं। परशुराम के स्थान पर भीष्म ने तो यही कह दिया, आपने जो किया कोई क्षत्रिय जैसा, कोई आपको राम जैसा क्षत्रिय नहीं मिला होगा। तो श्री राम के मुख से तो वाक्य नहीं निकला, श्री राम के मुख से तो नहीं निकला कि मेरे समान आपको क्षत्रिय नहीं मिला होगा। और तब धर्म का सर्वोच्च तत्व क्या है? क्या लड़ना क्षत्रिय का धर्म है? और यदि न है तो क्या वो छात्र धर्म से च्युत हो गए? और तब भगवान राम युद्ध का जो अर्थ मानते हैं उसे परशुराम जी की स्थिति में आप पाएंगे। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि जब मैंने तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती दी और तुमने अस्वीकार कर दिया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तुम कैसे क्षत्रिय हो? लेकिन नहीं, तुमने कैसा अद्भुत युद्ध किया। उन्होंने कहा, जय रघुवंश बनुज बन भानु, ग्रहण दनुज कुल ग्रहण कृपाणु किसानु, और जय मद मोह कोह भ्रमहारी। तुम्हारा युद्ध अभिमान के विरुद्ध है, क्रोध के विरुद्ध है, भ्रम के विरुद्ध है, और धन्य हो तुम लगा लोगों को कि मैंने तुम मेरी चुनौती पर तुमने युद्ध नहीं किया, पर तुमने तो मेरे जीवन में ये जो चारों वस्तु आ गई थी, ऐसा अद्भुत तुमने शब्दों का प्रयोग किया कि प्रेम मात्र से ही ये सारी वस्तु नष्ट हो गई। यह जो उनकी भावना है, धर्म का अर्थ अगर बहुत शाब्दिक ले ले तो कभी अनर्थकारी होता है। तो समाचार पत्र में कभी निकला था कि वो डाकुओं का समूह किसी धनिक के घर में गया, तो उन्होंने कहा कि ये जितनी चाबी है आप दे देते हैं, आप जो भी लेना हो ले जाइए, कष्ट मत दें। पर डाकुओं के नेता जो दल सरदार था उसने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे, पहले आप लोगों को पीटेंगे और तब लेंगे। तो वैसे ले लेना तो दान है, दान तो ब्राह्मणों का धर्म है, हम तो क्षत्रिय है, बिना जीते थोड़ी लेते। क्या अद्भुत धर्म की व्याख्या है। क्षत्रिय धर्म माने अगर धन भी छीनना है तो पहले पीटो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो, तब लगेगा कि हाँ ये पक्के धार्मिक है। तो वो धर्म की व्याख्या भगवान राम ने तो बदल दिया। भगवान राम का युद्ध कितनी सुंदर बन है। और शब्द क्या था? बहुधा जब दो व्यक्ति लड़ते हैं तो दोनों में घाटे में रहते हैं। जो जीतता है वो अभिमानी होता है, और जो हारता है उसके मन में प्रतिहिंसा की वृत्ति जागृत होती। पर यह तो विलक्षणता नहीं है कि परशुराम जी को भगवान श्री राम ने ऐसा बदल दिया। भगवान श्री राम के में जो विनय है, आप देख सोचे कितनी बड़ी क्रांति, कितना बड़ा परिवर्तन, कि जिन्होंने सारी क्षत्रिय जाति का संहार किया हो, और अभी कुछ देर पहले सारे योद्धाओं ने जिनको प्रणाम किया हो, का परशुराम जी चाहते तो धनुष दे करके वहां से चुपचाप चले जाते। पर उस राजाओं की सभा में इस प्रकार से राम की स्तुति करना कितनी निर्भिमानता है, कितना विनय है। और ये विनय और निर्भिमानता ही तो श्री राम की विनय है। व्यक्ति को हरा करके उसको प्रतिहिंसा की दिशा में ले जाना और बात है, और सामने वाले को ही
अपने समान बना देना, और इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसी निरहंकारता तो कहीं दिखाई नहीं देती है कि भरी सभा में एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में जो व्यक्ति खड़ा है, परशुराम जी उसकी वंदना करते हैं। और वंदना करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब उन्होंने कहा कि तुम तो वस्तुतः एक सूर्य के समान हो जो सारे संसार को प्रकाश देता है, और आगे चल करके पहले भी गोस्वामी लिख चुके हैं तो उदित उदय जो मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन हो। यहाँ पर गोस्वामी जी यही कहते हैं कि उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि जय मद मोह कोन भवहारी, और फिर विनय शील कन्या गुण सागर, तुम्हारे विनय, तुम्हारा शील, तुम्हारी करुणा वो तो समुद्र के समान। और वाक्य कहा जय वचन रचना अति नागर। आज तक मैंने इतना बोलने में कोई कुशल नहीं देखा, इतनी विनम्र और विनम्र भाषा में कोई इतने बड़े तात्विक सत्यता वर्णन कर सकता है, तो वचन रचना में तुम अद्वितीय हो। पर आश्चर्य तो कब हुआ कि श्री राम की प्रशंसा तो ठीक ही लगती है, पर जब जाते जाते उन्होंने ये कहा कि मैंने तुम्हें जाने बिना तुम्हारे लिए बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, तो भी आश्चर्य न होता। पर जाते समय उनका वाक्य तो ये था, उन्होंने तो ये कहा कि अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमा मंदिर दो जाता। ये लक्ष्मण जी कौन सी क्षमा मंदिर? एक वाक्य में भी कहीं क्षमा तो दिखाई नहीं गई। परशुराम जी ने एक कहा तो उन्होंने दो कहा। पर परशुराम जी जब ये कहते हैं कि आपके का ये लक्ष्मण जी भी, मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूं, वो भी आपके समान ही क्षमा मंदिर है, तो क्या इसका उद्देश्य है? सत्य तो ये है कि ये जो मद मोह को भ्रमहारी की उपाधि भगवान राम को मिली, यह भी लक्ष्मण की कृपा से मिली। आप कल्पना कीजिए, लक्ष्मण यदि न बोलते तो क्या होगा? और लक्ष्मण जी ने बोल करके कितना महान कार्य किया, और उसका मूल्यांकन परशुराम जी ने किया। और कल जो प्रसंग चल रहा था, भगवान श्री राम को धनुष तोड़ने के बाद कंठ में जयमाल है, और सीय स्नेह वैरत मन माही, राम सुभाए चले रूपाही। विश्वामित्र जी के पास जाके खड़े हो गए, सीता जी के स्नेह में डूबे हुए हैं, पर दुष्ट राजाओं की जो वृत्ति है वो तो युद्ध के लिए प्रस्तुत है। वे कह लेते हैं, कहते हैं धनुष तोड़ने से क्या होगा? तोड़े धनुष गाह अवगाह, तोड़े पहले उन्होंने ये कहा था कह दिया कि नहीं, तोड़े धनुष चाल नहीं सरई जीवत हमई कुंवर को मरई। और इतना यह इतनी बड़ी योजना कि जो विदेह कछ तरह सहाय, तो जीतल सौर सहित दो भाई। अगर राजा जनक भी इस राजकुमार की सहायता करने की चेष्टा करे तो हम लोग तो जनक को भी हरावेंगे, सेना को भी हरावेंगे, दोनों भाइयों को हरावेंगे। भगवान राम के काल में तो एक वाक्य भी नहीं जा रहा, वो तो एक भाव रस में डूबे हुए। और जो सजग है, जिनकी अद्भुत भूमिका है, लक्ष्मण जी की रामायण में इतने प्रकार की भूमिका है कि वैसी भूमिका किसी भी पात्र की, महान से महान पात्र भी, आप श्री हनुमान जी की महानता द्वितीय, श्री भरत जी की महानता द्वितीय, पर जितनी भूमिकाएं लक्ष्मण जी को निभानी पड़ी, वो तो न श्री भरत जी को और न तो श्री हनुमान जी। और वो बदलने भूमिकाएं जो है इतनी बदलने वाली है कि वो बड़ी भिन्नता दिखाई दे रही और दिखाई दे रहा। भगवान श्री राम भले ही स्नेह में डूबे हुए, लक्ष्मण जी के नेत्रों में लगी है, राजाओं की ओर देख रहे, अगले नयन भगवती कुटिल चित्रवत नृपन सको। और उस समय मन मत गद गन रखी सिंह किशोर ही चलो, किंतु सावधानी कितनी, चाहते तो राजाओं का विनाश कर देते। भगवान राम ने तो लक्ष्मण जी के पराक्रम का उस समय वर्णन किया जब विभीषण शरण में आए और सुग्रीव ने कहा कि महाराज ये तो रावण का भाई है और ये भेद लेने के लिए आया हुआ होगा, तो भेद लेने पठा
ढेर हमार लेन सिठ आवा राखी आबाद मोह अस भावा। ये तो लगता है रावण का भेजा हुआ भेद लेने के लिए आया हुआ, इसलिए इसको बंदी बना लेना चाहिए। तो हमने देखा सुग्रीव की ओर, तुम भेद से इतना डर क्यों नहीं? तो महाराज ये तो राजनीति का बोल है। गोस्वामी जी ने बड़ा साहित्यिक शब्द वहां लिखा, कहीं कपीस सुनो लड़ रहा, मैं बंदरों का राजा हूं, आप मनुष्यों के राजा है, राजनीति की चर्चा होनी चाहिए, अब आया है तो आने दो, ये तो कोई राजनीति का नियम नहीं। तो भगवान राम ने कहा तुम नहीं तो डर रहे हो, ये भेद सेना का ले करके जा करके रावण को दे देगा। तो मैं तो ये चाहता हूं कि अगर भेद लेने आया हुआ है तो हमारी सेना का भेद सुन ले। और तब प्रभु ने सुग्रीव का भी भ्रम दूर कर दिया और कह दिया तुम व्यर्थ कर रहे हो। तो बोले जगमह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हलई निमुख में होते थे। संसार में जितने राक्षस है लक्ष्मण एक निमेष में उनका वध कर सकता है। ये तो भगवान राम ने जानबूझ के संकोच किया। ये तो शेष भगवान है जो सारे ब्रह्मांड को एक क्षण में विनष्ट कर देते हैं। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा तुम जानती है लक्ष्मण कौन है? बोले सुन गिरिजा कोढ़ा न जासू जाई चार बस आंसू। ऐसा वर्णन होता है प्रलय काल में भगवान शेष के मुख से जो भीषण अग्नि प्रकट होती है उससे संसार भस्म हो जाता है। तो भगवान इतना तो नहीं बताना चाहते थे भीषण जी को, ये तो सारे विश्व का संहार करने वाले हैं। इतना ही कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये जितने निशाचर है उनका वध एक निमेष में कर सकता है और उनको मारने में कोई यश है। लेकिन सुग्रीव का वध करेंगे तो हमारे ऊपर तो बड़ा कलंक लगेगा। तो कलंक लगने में तो मैं मारू तो लोग कहे मेरे तो तेज स्वभाव को थे मार दिया। इसलिए निरंतर उनको प्रभु की यश और कीर्ति की ही परम चिंता, ये उनकी प्रकृति उनका स्वभाव। और इसीलिए ऐसे अवसरों पर आप लक्ष्मण जी को उस रूप में पावेंगे कि वो रूप चमकता है। अब इतने बड़े महान ज्ञानी को, इतने बड़े संसार के बुरागी को बड़ी सभा में कोई फटकार दे और अभी दिखाई देने वाला ऐसा किशोर बालक जिसकी अवस्था थोड़ी है तो विचित्र लगने वाला था। पर लक्ष्मण जी ने कितना महान कार्य किया। ज्ञान और वैराग जितना दोनों अभिमान उन्होंने बनिए लक्ष्मण जी को। भगवान चाहते क्या थे? जगत को जगत था कि मैं स्वाद विरागी, पर मेरी कन्या का विवाह नहीं होगा जब ये सोच करके आंखों में आंसू आ गया तो प्रभु ने देखा वाह विरागी जी, आप इतने बड़े बिहारी पर संसार में जैसे पिता बद रह जाते हैं, मेरी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, क्या करूं? अंत में आपके आंखों में आंसू आ गया पर प्रभु तो नहीं बोलेगी। और इसी प्रकार से ज्ञान के प्रति तो ज्ञान का अभिप्राय यह है कि बहुत बड़े प्रसिद्ध ज्ञानी थी तो स्पष्ट हो गया कि अगर भगवान राम को ईश्वर के रूप में जानते हैं जैसा विश्वामित्र के सामने उन्होंने कहा तो वो कहने नहीं चाहिए या अपने घरों को लौट जाइए, मेरी कन्या अनवाई रह गई। तो मैंने पता चल गया कि ज्ञान और दुनिया के दोनों जो है उसे ठीक हो गए। कौन बोले? वो तो बहुत दूर गंभीर है, वो तो बैठे हैं तो ज्ञान दबाव से सारे विश्व का आनंद ले रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण खड़े हुए तो इतना क्रोध दिखाई पड़ा, माफी लिखा है उसे में बड़ी भय भय बिल्कुल क्यों नहीं हो गए राजा पुत्र खाना ऐसा है बात बड़े रहा नौ विषय है आंखों में वाली हो गई। और जब यह चित्र लक्ष्मण जी का सामने आया आंखों में वाली का भय तोड़ी और जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो शब्द उन्होंने कहा कि जो बात आज महाराज मेरे को कहा है अगर किसी अन्य ने कहा होता तो मुझे आश्चर्य लगे, मैं बुरा न मानता। ये कहीं जनक ये महान ज्ञानी को जाने वाले नहीं और ऐसी भाषा बोल रहे हैं और कब बोल रहे हैं बोले विद्यमान रहते मिल जाए संकेत बड़ा मिले हैं और की मर्यादा है वो तो कुछ चाहिए पर
तो 2 दिन पहले आपने जिनको ब्रह्म घोषित किया था, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप स्वागत करके ले आए, आपने ऊंचे मंच पर बैठाया और उसके बाद आप ये घोषित कर रहे हैं, तो क्या ये आपका यही बहुत बढ़ जाए? और जब लक्ष्मण जी ने ये कहा कि मैं धनुष तोड़ दूं, तो उनको वैराग्य पर प्रहार था। जनक के मुख से वाक्य निकल गया, जैसा वाक्य कि वे राजा के युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। लक्ष्मण जी उन पर प्रहार नहीं करते, उनका वध नहीं करते। क्यों? एक ही चिंता है कि हमारे प्रभु का इतना मधुर विवाह संपन्न होने जा रहा, इतना मांगलिक अवसर है, और ये हजारों राजाओं का सिर काट करके हजारों स्त्रियों को विधवा बना दूं, तो हमारे प्रभु के विवाह का सारा आनंद ही हो जाए। इसलिए वो तेरी भोगों से देख करके उनको नेत्र से ही डराना चाहते हैं। और उसी समय आ गए परशुराम जी, और परशुराम जी को देखते ही वो राजा जो लड़ने की योजना बना रहे थे, उनके तो वो हो गए। वो तो कुछ समय तक कहीं कहीं नहीं बनावा लगे, कर्ण सब दल टूटावा, और लक्ष्मण जी की योजना बनने लगी। बहुत सुंदर अवसर आया है। परशुराम जी महाराज आए और आगे उन्होंने जब वार्तालाप में हस्तक्षेप किया, अगर ये न करते तो भगवान राम की भाषा जो थी वो परशुराम जी महाराज के मन को और बढ़ा देती। परशुराम लक्ष्मण जी की योजना क्या है? अगर किसी प्रकार से परशुराम जी महाराज यहां से पराजय स्वीकार करके चले जाए, तो जितने राजा हो इनका तो बिल्कुल साहस ही छूट जाएगा, तो इतने लोगों की हत्या रुक जाएगी। तो क्यों न हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिसमें परशुराम जी का भी और संसार का और राजाओं का भी कल्याण। इतने इसीलिए गोस्वामी जी ने बार बार कहा, इनके क्रोध में जो कृपालुता है उसको देखना न भूलिए। जब वंदना करते हुए कहते हैं कि सदा सुशान पूर्ण रही लेकर कृपा से लक्ष्मण ने महाराज आप तो कृपा से समझ रहे, तो कितनी बड़ी दूरदर्शिता। और सचमुच कल्पना कीजिए, परशुराम जी आए, विश्वामित्र जी परशुराम जी से जाके मिले, दोनों भाइयों को बुला करके उन्होंने कहा प्रणाम करो। ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी उदंड थे कि नहीं प्रणाम करूंगा। वो स्वामी ने लिखा, विश्वामित्र मिले पुरीदाई पद सरोज मैंने दो भाई, आशीर्वाद मिला। अब उसके बाद जब परशुराम जी अचानक उनको लगता है कि मैं आशीर्वाद देने को आने गया, धनुष तोड़ने वाले को दंड देने के लिए आए हो, तो कौन? जब जनक से उन्होंने पूछा कब जड़ जनक धनुष क्यों तोड़ा, तो उसमें भगवान राम ही उनके सामने खड़े थे, लक्ष्मण जी। अब जनक की दशा यह है कि अगर मैं बता दूं कि इन्होंने धनुष तोड़ा है तो विलंब लगने का प्रश्न ही नहीं। वो समझने का अति ज्यादा उत्तर दे तो बनाए, अत्यंत डर लगा। और परशुराम जी की समस्या यह है कि श्री राम को देख करके या लक्ष्मण को देख करके कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इस राजकुमार के द्वारा धनुष तोड़ा गया होगा। विजय का जो चिन्ह लोगों में दिखाई देता है वो तो श्री राम में कहीं पर उसका कोई चिन्ह नहीं है। का विजय विजेता जो है का आप देखेंगे, कोई व्यक्ति किसी भी प्रतियोगिता में विजयी होता है तो उसमें कैसी चमक होती है, कैसा देख करके लगने लगता है कि हाँ ये विजेता है। तो श्री राम तो शांत भाव से खड़े हैं, अभी प्रणाम कर चुके हैं, ये कल्पना तो करेंगे नहीं। कल्पना थी, इसीलिए जनक से पूछते हैं, अरे मूर्ख जनक धनुष किसने तोड़ा? अब भगवान राम जो भाषा बोले उसकी परिणति क्या हो सकती थी? उस भाषा की परिणति वह नहीं होती जिसके लिए परशुराम जी ने कहा कि जय मद मोह कोह न महारी, न मद मुक्ता है, न मोह मुक्ता है, न कोह मुक्ता है, न भ्रम मुक्ता। ये सारी कृपा श्री राम की कम और लक्ष्मण जी की अधिक। क्यों? भगवान श्री राम ने देखा, परशुराम जी ध्यान से देखने लगे किसने धनुष तोड़ा होगा, तो ऐसा कोई चिन्ह किसी के मुख पर नहीं दिखाई पड़ा कि लगे कि धनुष तोड़ने वाला ये हो सकता है। पर अचानक परशुराम जी को लगा कि अच्छा मैं बहुत सही सोच रहा था कि विजेता
तन के खड़ा होगा, अगर तन के भी खड़ा रहा होगा तो मुझे देख करके कांपने लगा होगा। देखें कांप कौन रहा है, तो सारी राजा कांप रहे, जो तोड़ने वाला है वो तो कांप रहा है, और न तो कोई उसके चक्त मुख पर कोई अभिमान का चिन्ह। और तब भगवान जनक नहीं बोले, पर भगवान श्री राम बोले। और भगवान राम की जो भाषा थी, जिसके लिए परशुराम जी ने बाद में कहा कि जय तो वचन रचना अति नागर, वो तो बात कर सकते था। प्रारंभ में तो भगवान श्री राम ने जिस वाणी में जो वाक्य कहा उसका एक ही परिणाम हो सकता था कि परशुराम जी श्री राम की विनम्रता से प्रभावित हो जाते कि अच्छा इसने तो है, लेकिन जब क्षमा मांग रहा है और विनम्र है तो चलो इसको क्षमा कर देते हैं, और जैसे अन्य कई राजाओं को मैंने क्षमा किया है उनको क्षमा करके चले जाए। लेकिन भगवान राम की भाषा को सुनते ही लक्ष्मण जी को लगा कि प्रभु की यह वाणी उनके सिर के लिए तो है, लेकिन उसका परिणाम न तो समाज के लिए अच्छा है न तो परशुराम जी के लिए। परशुराम जी को ये भ्रम रहा होगा कि जैसे अन्य राजा मुझसे डरते हैं ये राजकुमार भी डरता, और राम राम को न पहचान सके तो इससे बढ़ करके भ्रम की स्थिति क्या होगी, और उस भ्रम का मुझे निराकरण करना है। इस प्रकार से जो एक स्थिति आ गई है मोह की, मद की, उसको मिटाना। और इसीलिए भगवान राम की भाषा दार्शनिक तो है पर विनम्रता की सीमा है। भगवान राम परशुराम जी से कहते हैं, नाथ समझे भ्रम भ्रम्य निभाया कोई है, कोई एक दास तुम्हारा है। समय शंकर का धूस तोड़ने वाला तो कोई आपका सेवक होगा। अब इससे बढ़ के विनम्रता क्या हो सकती। अरे जो धनुष तोड़ने वाला है ये बना नहीं होगा कि वो आपको चुनौती देने वाला व्यक्ति है, नहीं, वो आपके आराध्य शंकर है, आप शंकर के भक्त है और तोड़ने वाला आपका भक्त होगा, आपका सेवक होगा। परशुराम जी भी नहीं समझे। जब श्री राम ने कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास होगा, तो दूसरा वाक्य प्रभु ने यह कह दिया कि आय सुकाह कहिए कि मुझे क्या आज्ञा है। अब सीधी भाषा तो ये थी कि भगवान राम कह देते महाराज मैंने नहीं तोड़ा, और ज्यादा क्षत्रिय स्वभाव का प्रदर्शन करते तो कह देते कि मैंने तोड़ा है, जो करना हो कर। छोटी छोटी बात तो हम लोग कह लिया करते हैं, पर भगवान श्री राम को एक वाक्य भी नहीं कहते, मैं शब्द का प्रयोग ही नहीं करते हैं, और परशुराम जी समझ नहीं पाते हैं। और उन्होंने कहा भी तुम बड़े अद्भुत किसी हो, सेवक की ये नई परिभाषा में सुन रहा हूं। जब उन्होंने ये कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, तो या तो ये कह देते कि मैंने तोड़ा है, चाहे जो कर लीजिए, या कह देते कि मैंने तोड़ा है लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आपको मैं सेवा करने को प्रस्तुत। पर भगवान राम कहते हैं तोड़ने वाला कोई आपका सेवक होगा, क्या आज्ञा है मुझे। तो ये जो रचना की विलक्षणता है, ग्रंथि है, इसका मोचन नहीं कर पाते हैं परशुराम जी। तो भगवान राम से पूछते हैं, ये तुमने जब ये कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई सेवक होगा, क्या सेवक की परिभाषा यही है कि स्वामी की वस्तु को तोड़ कर रखें? सेवक से जो करे सेवकाई और अर्घ कर नहीं करे करी लड़ाई, ये कार्य शत्रुतापूर्ण है, और शत्रुतापूर्ण है कार्य उसे ही करना चाहिए। सेवक तो सेवन करता है, और साथ साथ उन्होंने कह दिया मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं राम, तो सुनो राम, जिनसे धन तोड़ा, अभी उन्हें ज्ञात नहीं किए, जिनसे धन तोड़ा। श्री राम ने तो पहले के धन तोड़ा, उन्हें जिसने भी तोड़ा सहस बाहु से तोड़ा। मैं उसको ठीक सहस्त्रार्जुन के रूप में मानता हूं कि जैसे मेरे पिता का अपमान करने वाला सहस्त्रार्जुन, इसी प्रकार से मेरे गुरुदेव का अपमान करने वाला व्यक्ति भी सहस्त्रार्जुन के समान है। मैं स्पष्ट बता दिया कि जिसने तोड़ा है मैं उसको समय दे रहा हूं कि सो भी लगाई बिहाई समाजा, वो अलग खड़ा हो जाए। तो श्री राम तो सभी अलग खड़े थे और लोग तो दूर ही थे, और उसके साथ जो उनका नियम था, और जानते हो कि मैं क्षमा नहीं करना जानता,
अगर थोड़ा ही विलंब हुआ तो केवल तोड़ने वाला ही नहीं मारे जाएगा, न तो मारे जिन्हें सब राजा, मैं सारे राजाओं का सिर काट दूंगा। अब राजाओं के आतंक की कल्पना, पहले तो बेचारे उदास हो गए थे कि हमारे इतने पूजा पाठ के बाद भी देवताओं ने धनुष नहीं तोड़वाया, लेकिन जब परशुराम जी आए और परशुराम जी ने आकर के कहा कि किसने तोड़ा है मैं उसका सिर काटूंगा, तो इन राजाओं ने अपने अपने इष्ट देवों को धन्यवाद दिया, बहुत कृपा किया, नहीं तोड़वाया, तोड़वा देते तो सिर कट जाता। पर जब उन्होंने कहा कि हम तो सारे राजाओं का सिर काट लेंगे, अब इतना मन में आतंक, और तब गोस्वामी जी ने लिखा अब भगवान राम के वहां पर संवाद तो चल रहा है परशुराम जी और श्री राम का, तो वो जो रम्य दृष्टि से देखे तो लक्ष्मण जी को बीच में नहीं बोलना चाहिए, तो लक्ष्मण जी के दूर भविष्य आएगी कि नहीं ये वाणी जिस भाषा में तो बातचीत कर रहे हैं वो न तो परशुराम जी के लिए कल्याणकारी है और न तो सारे समाज के लिए, इसलिए मुझे इनकी भाषा में इनको समझाना होगा। तो उनकी भाषा है वो तो कठोर भाषण के लिए प्रसिद्ध है, और तब भगवान राम के ही पहले भगवान राम के उत्तर में परशुराम जी की बात का लक्ष्मण जी बोलने लगे, और परशुराम जी से लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं। इसी बात को आगे चल करके समझ लिया कि ठीक है राम बड़े शीलवान है, बड़े विनयी है, पर अगर मैं केवल इनको शीलवान और विनयी समझ के चला जाता एक मनुष्य के रूप में, तो मैं तो उस महान स्वरूप से अपरिचित रह जाता। राम को एक सज्जन व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर लेना तो ये कोई सच्चा ज्ञानी थोड़ी, और तब उन्हें लगता कि लक्ष्मण ने कितना अच्छा किया। प्रारंभ में तो अत्यंत बुरा से बुरा लगा, ऐसा लगा कि परशुराम जी का लक्ष्मण जी अपमान कर रहे, शब्द में ये बोले परशुराम अपमाने, पर उसके संदर्भ को इस दृष्टि से विचार करके देखिए। अभिमान को रामायण में क्या बताया गया, अभिमान की तुलना की गई फोड़े से। जैसे शरीर के किसी अंग में फोड़ा होता है तो वहां वो वस्तु फूल जाती, पर उसको फूला देख करके प्रसन्न नहीं होता व्यक्ति कि यहाँ पर और भी हमारा शरीर कुछ अधिक स्वस्थ है, और तब उस फोड़े को काटना पड़ता है। मानो यह जो कठोर कार्य है, जब किसी को फोड़ा हो जाए तो फोड़ा हो जाने के पश्चात मां बड़े प्रेम से बालक को सहलावे, ये तो मां के लिए ठीक, मां का कर्तव्य नहीं, पर क्या डॉक्टर या शल्य चिकित्सक जो है वो फोड़े को सहलावे में क्या, उसे तो निर्मम बन करके उस फोड़े को काटने होगा। तो प्रभु को जो भाषा बोल रहे हैं वो तो सहलाने वाली भाषा है, तो लक्ष्मण जी को लगा के लिए तो तीक्ष्ण प्रहार करके इस अभिमान के फोड़े को मिटा ही देना। और तब उनकी जो भाषा है मानो परशुराम जी में आया हुआ जो अभिमान, एक व्यक्ति यह है कि जो निरंतर अभिमान से ग्रस्त रहता है, और कुछ व्यक्ति बड़े महान चरित्र के होते हुए भी कभी कभी अभिमान उनके अंतःकरण में भी उदित होता है, और ये अभिमान का जो उदय है सारे दुर्गुणों में सबसे कठिन जिस दुर्गुण को रोकना है अभिमान। और जब गोस्वामी जी ने एक सीमा में पहुंच करके यहां तक लिख दिया कि जिस समय भरत जी के बाण से हनुमान जी महाराज मूर्छित होकर के गिरे, और भरत जी ने उनको प्रार्थना के द्वारा चैतन्य किया, और उसके बाद उन्होंने जब सब कुछ सुन लिया तो व्याकुल होकर के भरत जी से ये भरत जी ने नहीं कहा चल मैंने शायद सैन सुनेगा, आप कृपा करके पर्वत सहित इस बाण पर बैठ जाइए, आपको वहां पहुंचा दूं, यह कृपा नहीं कहता। उसमें गोस्वामी जी ने बात को लिखा, हनुमान जी से अधिक भक्त के महानतम कौन होगा, तो गोस्वामी जी का यह वाक्य जिसको पढ़ करके कई बार लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं। गोस्वामी जी का सूर्य कपि बन उपजा आने वाला, मेरे भार चली के वाला। श्री भरत का शरीर देखा, शरीर केवल अस्थि मात्र बिल्कुल दुर्बल हो गए,
और जब ये कहने लगे कि मेरे बाण पर बैठ जाइए और आपको मैं प्रभु के पास पहुंचा दूं, तो गोस्वामी जी ने जब ये लिखा कि हनुमान जी के हृदय में अभिमान उत्पन्न हो गया, तो बहुत चौंकने की आवश्यकता नहीं। रामायण में यह बात बार बार स्पष्ट की है कि महान से महान व्यक्ति भी यह दावा नहीं कर सकता है कि उसके अंतःकरण में कभी कोई दुर्गुण प्रवेश पा नहीं सकता। हाँ, अंतर है। अंतर यह है कि जब कुंभकर्ण का अभिमान, रावण का अभिमान, यह एक प्रकार का अभिमान है, और दूसरी वह अभिमान है जो हनुमान जी के हृदय में क्षण भर के लिए आया, और एक जैसे छाया आई और हनुमान जी ने स्वयं एक क्षण में उसे उस पर विजय प्राप्त कर लिया। बस केवल मानो ऐसा लगा कि यह अभिमान इतना भयानक है कि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, महान से महान व्यक्ति भी एक क्षण के लिए विचलित हो सकता है। और ये हनुमान जी के चरित्र को आप इसको न्यूनता लगा लीजिएगा, कई बार बड़ी परेशानी हो जाती है। हनुमान जी में अभिमान आया, पर उसका अभिप्राय यही है कि यह हनुमान जी की महानता यह है कि उन्होंने अपने अभिमान को तुरंत पहचान लिया, और तब उन्होंने भरत जी के वाक्यों पर विचार किया। भरत जी से कोई अगर पूछ ले कि आपने ये दावा कि आप हनुमान जी को पर्वत सहित पहुंचाएंगे, तो भरत जी ने तो बड़ा सुंदर शब्द कहा था, वो जिस बाण पर बैठा करके हनुमान जी को प्रभु के पास भेजना चाहते थे, वह कौन सा बाण था? सारे शास्त्र में, कहीं पुराणों में ऐसा कोई बाण नहीं आता कि जिस पर योद्धा को बैठा करके कहीं से कहीं पहुंचा दिया जाए। संहार करने वाले बाणों का वर्णन है, अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्रों का वर्णन है, और वो सूत्र यही कि वस्तुतः श्री भरत के अंतःकरण में ऐसी दो विलक्षणताएं, एक तो उनका जो दैन्य है और भगवान की कृपा पर उनका समग्र विश्वास। श्री भरत जी को अपने जीवन में एक ही वस्तु पर विश्वास है, प्रभु की कृपा पर। और अभी भी हनुमान जी ने वह दृश्य देखा था कि जब मूर्छित हनुमान जी को देख करके न उन्होंने किसी अयोध्या के वैद्य को बुलाया, न औषधि की व्यवस्था किया, और उन्होंने जिन शब्दों से हनुमान जी की मूर्छा दूर की, वाक्य कैसे थे? यही तो कहा, जो मेरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत समसूला। कैसे? जो मेरे पर रघुपति अनुकूल। अगर प्रभु की मेरे ऊपर कृपा है, वो मेरे अनुकूल है, तो वह बंधन हो जाए, आपका श्रम और शूल दोनों दूर हो जाए, और दूर हो गया। और अब भी जब उन्होंने वो कहा तो शब्द क्या था? पठवे तेज कृपा नीचे था। अरे उनके पास जाने में समस्या क्या? वो तो अपनी कृपा से जिसको बुलाना चाहते हैं बुला लेते हैं, और अगर आज उन्होंने मुझे ये प्रेरणा कर दी तो मुझे कठिनाई नहीं लगती। यह जो हनुमान जी, भरत जी की जो विनम्रता और निरहंकारता की पराकाष्ठा है, एक क्षण के लिए भले ही हनुमान जी के मन में अभिमान आया हो। रामायण में तो थोड़ा विस्तार कर दिया गया कि उन्होंने सोचा कि अच्छा परीक्षा लेकर के देखेंगे। यहाँ गोस्वामी जी ने मानस में और गीतावली में थोड़ा अंतर डाल दिया। अच्छा भरत, और तब श्री भरत के कहने पर हनुमान जी बाण पर बैठे, और बैठते ही जब भरत जी ने बाण को खींचना शुरू किया, हनुमान जी चकित हो गए। यह अभिमान कहां से? मेरा पीछा करता हुआ यहां आ गया। मैं सोचने लगा कि भरत जो है वो कैसे वहां मुझे पहुंचा सकते हो? जिन भरत की प्रशंसा करते हुए प्रभु नहीं थकते, जिन भरत के नाम का प्रभु वध करते हैं, जो निरहंकारिता, विनम्रता, दैन्य के मूर्तमान भले रूप है, और तुरंत उन्होंने उस बाण से उतर गए। वह गीतावली में यहाँ मानस में थोड़ा अंतर। यह तो हनुमान जी ने सोचे राम प्रताप विचार बदले। हनुमान जी ने प्रभु के प्रताप पर विचार किया। प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहे वो ले सकते हैं। मेरी दृष्टि भरत जी के शरीर की ओर बन गई, ये मेरी नहीं है, और वहां देख लिया, और तुरंत आप
उतर करके भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और ये कहते हैं कि आपके कृपा से मैं बाण के समान ही चला जाऊंगा। और उसका सूत्र ये है कि जब हमारा और आपका दोनों का आश्रय प्रभु की कृपा है तो आप भी कृपा के द्वारा प्रेरित, मैं भी प्रभु की कृपा के द्वारा प्रेरित, इसलिए ये कार्य अवश्य संपन्न होगा। तो ये अभिमान कितना कठिन है, यह संकेत देने के लिए, सावधान करने के लिए श्रीमद् भागवत में प्रसंग कहा गया मन पर बहुत विश्वास नहीं करना चाहिए। इसमें शंकर जी का दृष्टांत दे दिया गया कि मोहिनी रूप के देखने का आग्रह जो था वह अतिशय मन पर विश्वास था। और तब भगवान वेदव्यास कहते स्कंद तपमेश्वर, और जो महान महेश्वर है उनका भी तप जो है मानो स्खलित हुआ। और उसका सूत्र इनकी निंदा करना नहीं है, व्यक्ति को यह बता देना है कि यह जो अभिमान है, यह अभिमान तो बहुत ही कठिनाई से ईश्वर की परम कृपा से ही दूर हो सकता है, नहीं तो किसी न किसी रूप में व्यक्ति के अंतःकरण में आ जाता है। और इसके रूप यहां पर दिखाई देता है। परशुराम जी का चरित्र कितना महान है, पर जहां महानता होती है वहां अभिमान की संभावना और अधिक होती है। क्योंकि जिसमें महान त्याग है, जिसमें महान वैराग्य है, जिसमें महान चरित्र है, उस व्यक्ति में अपने चरित्र का अभिमान न हो, एक अत्यंत जरूरत है। तब परशुराम जी महाराज ने इतना बड़ा त्याग किया, दान ब्रह्मचारी रहे, कड़ी सिंहासन और राज्य को स्वीकार नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में उनके अंतःकरण में एक सात्विक अभिमान विद्यमान है। और परशुराम जी महाराज भगवान राम अगर उस फोड़े को काटे तो बड़ा कठोर हो। अब लक्ष्मण जी की विशेषता यह है कि उन्होंने सोचा कि हमारे प्रभु के शील की पताका परातूर है, इसलिए भूमिका अगर नहीं कर दो तो अच्छा। और तब उन्होंने जो वाक्य कहे वो परशुराम जी के भ्रम को दूर करने वाले। पहला वाक्य तो उन्होंने जो प्रश्न किया वो साधारण प्रश्न था क्या, महज आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? उन्होंने कहा धनुष तोड़ने के कारण, कूदने के कारण। तो हम तो वास्तव में धनुष नहीं तोड़ते रहते थे। महाराज आपको क्रोध धनुष टूटने से बिल्कुल नहीं आ रहा, आपका दुख धनुष टूटने का दुख नहीं है, तो कहेगा दुख है। वो वाक्य जो था सिद्धांत वाक्य था। बहुत धनी हुई तोड़ी लड़काई कबही में असर कीन गोसाई, ये धन तो ममता के है। दुख वस्तु तो मिटने से नहीं होता है, ममता के कारण दुख होता है। दुख का कारण आपके हृदय में है, खोज रहे आप बाहर, और केवल उन्हीं के लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए। क्या किसी की मृत्यु हो जाने पर हमें दुख होता है? क्या सचमुच कोई वस्तु नष्ट हो जाने पर हमें दुख होता है? और उसका उत्तर यह है कि जिस वस्तु से ममता हो, जिससे हम मेरे पैसे जुड़े हुए हैं, उसी से हमारा सुख और दुख जुड़ा हुआ है। मानो परशुराम जी महाराज से ये कहना चाहते थे कि आपने भले ही संसार के भोगों में ममता नहीं किया हो, विवाह नहीं किया, सिंहासन पर तो सब तो आपने त्याग कर दिया, पर धनुष से ममता आपने जोड़ लिया। उस अनिष्ट वस्तु से जब आप ममता जोड़ेंगे जिसका विनाश संभाव्य है, और जो वस्तुता आपका नहीं, इतना कोई व्यक्ति अगर समझ ले। उनका संकेत ये था कि अगर धनुष में टूटने में दुख होता, क्रोध होता, तो सबसे अधिक क्रोध आना चाहिए था शंकर जी को। जाके देखाइए, शंकर जी आनंद में नाच रहे। शंकर जी ने जब सुना कि धनुष टूट गया तो उनको इतना आनंद हुआ जैसे किसी गुरु को यह सुन के प्रसन्नता हो कि मेरा विद्यार्थी परीक्षा में पास हो गया। वो स्वामी जी ने गीतांजलि रामायण में कहा कि धनुष के टूट जाने का अर्थ क्या था? मानो हो तो पुरानी पढ़ाए। शंकर जी के हाथों में रहने वाला धनुष जो है शंकर जी का शिष्य था। और जब इस शिष्य ने कहा कि आपके लिए तो कहा जाता है कि आप मुक्तिदाता हैं, पर मुझे तो आप बंधन में बांधते हैं, क्योंकि धनुष चलाने के लिए तो उसको बांधना पड़ेगा ही। तो भगवान शंकर ने कहा कि भाई जब तक रहोगे तब तक बंधोगे, जब तक मैं की सत्ता है तब तक बंधन अवश्य होंगे। तुम हो तो बंधोगे। और तब बोले जब श्री
संसार का तो कोई व्यक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकता, पर जब भगवान श्री राम आ गए तो तुम स्वयं व्यग्र हो जाना और उनके हाथ में पहुंच करके टूट जाना, यही मेरी शिक्षा है, उसे दिन तुम लोग हो जाओ। और सचमुच ये धनुष जो है जिस सरलता से भगवान के करकमलों में चला गया, उठा और टूट तोड़ने के बाद गिरा। अगर कोई धनुष से पूछे कि क्या कितना बड़ा तुम्हारा अपमान है, क्या देखो तो तोड़ के नीचे पड़क दिया, तो धनुष को तो शंकर जी का ज्ञान प्राप्त है। बोले मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु ने अपने करकमलों से उठाया और चरण कमलों में स्थान दे दिया। टूटने के बाद उनके चरणों के निकट ही तो मैं अर्पित हूं। तो शंकर जी को आनंद मिला करें। जिन जनक जी को शंकर जी ने धनुष दिया था, उनकी ओर देखिए कितना बड़ा उनका दुख दूर हो गया। आश्चर्य है कि जिससे शंकर जी ने ममता छोड़ दिया, जिससे जनक ने ममता छोड़ दी, आपने ममता जोड़ दी। आपका दुख ममता के त्याग से मिलेगा, धनुष से सुख दुख का कोई संबंध नहीं। और ये कहा कि इस क्रोध की निरर्थकता पर विचार कीजिए। आपके क्रोध करने से अगर धनुष गिर जाता तो और क्रोध कर लेते, लेकिन क्योंकि चाप नहीं गिर हुई दिशा में, कितना निरर्थक आपका क्रोध है। अनावश्यक दुख ममता जोड़ करके, अनावश्यक अकारण क्रोध करके आप स्वयं अपने को कष्ट दे रहे हैं। यह लक्ष्मण जी ने जो कुछ कहा था वो सुनने में अपमानजनक बने रहा, पर वो तो दिशा बदल गई और दिशा ऐसी पलटी कि अब श्री राम का भाषण तो समाप्त। अब तो लक्ष्मण जी और परशुराम जी का ही वार्तालाप चलता है। और उसी की अंतिम परिणति तब होती है कि जब बार बार हर वाक्य के द्वारा जब उन्होंने परशुराम जी ने कार्य राजा के लड़के शंकर के धनुष को तो धनुष की तुलना कर रहा है, तो उन्होंने कहा लखड़ कहा हंसी हमारे जाना सो देव सब धनुष से माना। मेरे लिए शंकर के धनुष में और बच्चों की धनुष में कोई अंतर नहीं। उन्होंने बड़ा दार्शनिक सत्य कहा था, पर यह कार्य लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ। और लक्ष्मण जी कब तक बोलते हैं? जब तक लक्ष्मण जी ने ये देखा कि मुझे ये बुरा समझ रहे हैं और श्री राम को अच्छा समझ रहे हैं, तब तक बोलते रहे। पर जब उनको क्रोध आ गया श्री राम पर और ये कहा कि मैं समझ गया कि तेरा भाई जो कुछ बोल रहा है अपने मन से नहीं बोल रहा, और तब लक्ष्मण जी ने बिल्कुल बदल कर दिया। बोले अब समाप्त, अब जो मैं चाहता था वो हो जाएगा। और वो हुआ। परशुराम जी का वो जो उनके कलघरे पटल पर सुधर मट के उनके बुद्धि पर आया हुआ आवरण दूर कर दिया, पर वह आवरण तो लक्ष्मण की कृपा से ही नहीं हुआ और दूर हुआ। और उसके पश्चात जब उन्होंने श्री राम से कहा कि राम रमापति कर थमे खेचो चाप मिटे संजय हूं, विष्णु भगवान का धनुष मेरे पास है, तो मैं धनुष को चला के तो दिखा दिया। विश्वामित्र ने तुम्हारी महिमा मांगी, तुमने दूसरे धनुष को तोड़ के दिखा दिया, जनक को संतोष हो गया। पर मेरी परीक्षा भी बाकी, मेरे पास विश्व का धनुष है, जब तुम खींच करके चढ़ा दोगे तो मैं समझ लूंगा कि विश्व आ गए, उनका अवतार हो गया, मेरा बंधु हो जाएगा। पर भगवान राम ने जो मनोर विश्व उपस्थित किया उसको मैं ये कहा करता हूं कि देखा परशुराम जी ने कि श्री राम ने हाथ आगे नहीं बनाया, धनुष स्वयं उनको छोड़ करके चला गया। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि ऐसे मेले में कोई बालक हो गया और सूचना दी गई कि जिसका पुत्र हो वो प्रमाण देकर के ले जाए किसका पुत्र है, तो प्रमाण देने के लिए अगर वो विद्यालय में जाए कि वहां से ले आए प्रमाण पत्र की मैं उनका पिता हूं, तो विवाह लासमिक पिता वो प्रमाण पत्र देने लेने के लिए किसी विद्यालय में नहीं जाएंगे, किसी न्यायालय में नहीं जाएंगे। क्या होगा? पिता तो आके खड़ा होगा और खड़े होकर क्या होगा? वो बच्चा तो स्वयं उछल करके पिता की गोद में चला जाएगा, प्रमाण तो बेटा दे देगा। इसी प्रकार से परशुराम जी ने श्री राम से कहा सिद्ध करो कि यह धनुष तुम्हारा। धनुष उछल करके चला गया श्री राम की गोद में। बोले मैं सिद्ध करता हूं कि मेरे है। और तब परशुराम जी के अंतःकरण का सारा धर्म समाप्त हो जाता है, आनंदित हो जाते हैं।
और इसीलिए कहते हैं कि हम तुम क्षमाशील हो। यह तो प्रत्येक पर को प्रतीत हो रहा, पर धन्य तो ये लक्ष्मण है कि जिन्होंने जनक की आलोचना सारे जनक प्रवासी कह रहे हैं, थर थर कांपे कोरी ललकारी, खोट कुम्हार खोट बड़ भारी। परशुराम जी कह रहे बहुत बुरा, बड़ा निरंकुश। परशुराम जनक प्रवासी कह रहे हैं खोटा, और भगवान राम भी नेत्र तोड़ करके देख रहे हैं, सब बुरा कह रहे हैं। पर इन सबको सह करके भी अगर इस भूमिका को अस्वीकार कर देते तो मुझे कैसे तुम्हारे स्वरूप को जान होता। और इसलिए उन्होंने कहा क्षमा हो, क्षमा मंदिर नहीं जाता, आप भी नहीं मानो। अगर आप मंदिर के शिखर हैं तो लक्ष्मण इस क्षमा का की नींव है, नींव दिखाई नहीं देती, पर भवन तो उसी पर खड़ा होता। और इसका अर्थ है कि राम तुम्हारा शील, तुम्हारी क्षमा, जो क्षमा है वह तो राम लक्ष्मण की तेजस्विता के ऊपर ही वह मंदिर सुशोभित होता है। और इस तरह से जिसने जनक जैसे महान ज्ञानी का धन दूर कर दिया, जिसने परशुराम जी महाराज का धन दूर कर दिया, इसलिए परशुराम जी भी जाते जाते कह गए कि मैं राम से ही क्षमा मांगता हूं, लक्ष्मण मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूं। और फिर तो जनक जी की ऐसी आंख खुली, जनक ने कह दिया था इस बच्चे को रोको। जब परशुराम जी चले गए तब वो जनक भी आते हैं, और जनक भी आकर के विश्वामित्र को ग्रहण करके कहते हैं कि महाराज मेरे कृतकृत्य मैं राम ने दो भाई, इन दोनों भाइयों में राम नहीं लक्ष्मण न होते तो शायद धनुर्भंग न होता, लक्ष्मण न होते तो शायद परशुराम जी का धन दूर न होता। जो सबके धन और अभिमान को दूर करते हैं वह लक्ष्मण परम मुनि है। इसके बाद की चर्चा बोलिए।